बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिप्स के नाप से हर साइज़ के ट्राउज़र और शलवार में इलास्टिक डालने का नहायत आसान तरीका बताऊंगी। अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ के ट्राउज़र में इलास्टिक कितना लगाना चाहिए। तो आप लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ को छोड़ें, आप हिप के नाप को मेजर करके इलास्टिक लगाना सीखें, क्योंकि हर ब्रांड, हर कंपनी के नाप डिफरेंट होते हैं। मैं आपको 21 इंच हिप साइज़ की शलवार में इलास्टिक लगाना सिखाऊंगी। तो पहले आप नोट करें, 21 हिप्स के लिए हमने शलवार या ट्राउज़र के रान का नाप 16.5 इंच तैयार रखना होता है, ये देखें। और आसन का नाप हमने 14 इंच रखना होता है। 2 इंच मैंने नेफे की फोल्डिंग के लिए छोड़ा। इस तरीके से हाफ इंच से 1 पॉइंट फैब्रिक अंदर टर्न करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। कुछ लोग डायरेक्ट ही फैब्रिक को टर्न करके इलास्टिक लगा लेते हैं, तो आप बिला वजह एक सिलाई से जान छुड़ाकर ख़ुद को मुश्किल में ना डालें। अगर आप ये सिलाई पहले लगा लेते हैं तो आपकी इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो इस तरीके से इसके राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, सिलाई लग चुकी है। इस सिलाई को लगाने के बाद बस हमने इलास्टिक को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। 21 हिप साइज़ के लिए हमने 28 इंच इलास्टिक लगानी है, तो हाफ इंच हमने इससे एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद 28 इंच राउंड में इलास्टिक तैयार होगी। हाफ इंच इस तरह से दबाए हुए आएगा और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने फोल्ड नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर रख कर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, सिलाई लग चुकी है। अब आप नोट कर सकते हैं इसके राउंड में कोई भी बल नहीं आया, तो आप भी जब इसको राउंड करके सिलाई लगाएं तो इसके अंदर बल नहीं आना चाहिए। अब इस तरीके से मैं इसे रखूँगी और फैब्रिक के ऊपर टर्न करके हम इलास्टिक लगा लेंगे। तो आप भी अगर पहले सिलाई लगा लेते हैं हाफ इंच फैब्रिक को टर्न करके, तो ये सिलाई आपके लिए लगाना बहुत आसान हो जाएगी। इस सिलाई को लगाते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि हमने इलास्टिक को राउंड में खींच कर लगाना है। अगर सिलाई ऊपर चढ़ गई तो इलास्टिक को खींचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलास्टिक को आगे की तरफ खींचने के लिए हमने सुई को फैब्रिक के अंदर रहने देना है और बूट को ऊपर करना है। इससे इलास्टिक बआसानी आगे की तरफ खींची जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है इलास्टिक को राउंड में लगाने का। इस तरीके से मैं कंप्लीट राउंड में सिलाई लगा लूँगी। एंड पर हमने जहाँ से सिलाई को स्टार्ट किया था, इस तरीके से हमने सिलाई को पक्का करना है, ये देखें। अब इस तरह से हमने इसकी चुनों को इलास्टिक के राउंड में बिल्कुल बराबर कर लेना है कि इलास्टिक के राउंड में हर तरफ चुने बिल्कुल बराबर आएँ। तो इसको मेजर करने के लिए कि हर तरफ चुने बराबर आई हैं, हम इसके इन दोनों सिलाई वाले सेंटर्स को मिलाकर दोनों साइड्स को इक्वल करके चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों साइड्स बराबर आती हैं तो चुने हर तरफ बराबर आई हैं। अब इसके सेंटर में हमने ये सिलाई लाजमन लगानी है। इलास्टिक को खींचकर, इलास्टिक को हमने इतना खींचना है कि फैब्रिक के अंदर बिल्कुल भी चुन ना आए। अक्सर ऐसा होता है कि इलास्टिक नेफे के अंदर फोल्ड हो जाती है, तो अगर आप ये सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं तो आपकी इलास्टिक अंदर फोल्ड नहीं होगी और ना ही फैब्रिक एक साइड पर इकट्ठा होगा। इलास्टिक के राउंड में बिल्कुल फैब्रिक इक्वल रहेगा ये सिलाई लगाने से। तो ये देखें, सेंटर की सिलाई लग चुकी है। तो आप फिनिशिंग नोट करें, कितनी फिनिशिंग और नीटनेस के साथ इलास्टिक लग चुका है। चुने हर तरफ बराबर हैं और सेंटर की सिलाई नोट करें बिल्कुल सेंटर में। तो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लें। इस पेज पर हिप्स के नाप के मुताबिक मैंने इलास्टिक के नाप लिख दिए हैं। 17-18 हिप्स के लिए 24 इंच इलास्टिक डालना है, 19-20 के लिए 26 इंच, 21-22 के लिए 28 इंच। ये मैंने तैयार नाप के मुताबिक इलास्टिक का नाप लिखे हैं। आपने हाफ इंच बढ़ता हुआ इलास्टिक लेना है इससे। अगर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं तो आपको हर साइज़ के सादा ट्राउज़र और शलवार में इलास्टिक लगाने के लिए नाप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा समझाने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।